जब हम एंजल्स के बारे में बात करते हैं, ऐसे लगता है कि एक आसमान की परियों के संग। एंजलस जो वर्ड है एक ग्रीक वर्ड है, तो इसका मतलब होता है मैसेंजर, सो गॉड्स मैसेंजर, ह्यूमन टू यूनिवर्स। और वो हमारे लिए यूनिवर्स और ह्यूमन के बीच में एक मैसेंजर का काम करते हैं। और एंजल ह्यूमन बीइंग के भी होते हैं, एंजल एनिमल्स और प्लांट्स के भी होते हैं। आर्क एंजल माइकल है आपकी प्रोटेक्शन के लिए, वो गार्ड है। आर्क एंजल शैम्बुल है, लव के लिए है। तो इसी तरह मोर देन 13 एंजल्स होते हैं। एंजल्स को फ्रेग्रेंस बहुत पसंद है, जैसे लव के लिए होगा तो रोज फ्रेग्रेंस लेंगे। एंजल टैरो करते हैं तो उसमें एंजल के द्वारा आपको मैसेज आते हैं। हमें प्रोटेक्शन, प्यार और हीलिंग की जरूरत तो हर एरिया में ही पड़ती है। हाउ टू इन्वोक एंजल्स? इन्वोक करने के लिए आप कंफर्टेबल पोजीशन में बैठेंगे, ध्यान मुद्रा में आप बैठेंगे और आराम से आंखें बंद करके अपना सारा ध्यान थर्ड आई चक्रा पर लेकर आए। वेल्थ एंड प्रोस्पेरिटी के लिए आर्कएंजल सेजुअल को हम कॉल करेंगे। इनको तो हम करेंगे ही, साथ में हमें हर एरिया में काम करने के लिए प्यार, प्रोटेक्शन और की कम्युनिकेशन की जरूरत होती है। तो हम आर्कएंजल शैम्बुल, आर्कएंजल माइकल, आर्कएंजल गैब्रियल को भी साथ में कॉल करें। आप अगर लेटर लिखना चाहे तो लेटर भी लिख सकते हैं। ग्रीन कलर का आप एक पेपर लेंगे। ग्रीन कलर के पेपर के ऊपर आपको किस तरह की प्रकार की नौकरी चाहिए, कौन सा बिजनेस करना चाहते हैं, चाहे वो लव रिलेशनशिप हो या वो फैमिली रिलेशनशिप हो, तो आर्कएंजल शैम्बुल को कॉल। तो स्टार्ट करते हैं आज का पॉडकास्ट और वेलकम करते हैं एंजल हीलर, एंजल कार्ड रीडर एंड टैरो कार्ड रीडर मंजीत जी का। हेलो मैम, वेलकम टू आवर पॉडकास्ट। थैंक यू मैम, हम बहुत सारी थेरेपीज के बारे में जानते हैं, लाइक हीलिंग हो गई, थीटा हीलिंग हो गई, और भी कई थेरेपी हैं टू इम्प्रूव आवर लाइफ। और आप आज एक और नया टॉपिक लेके आए हो। टॉपिक तो पुराना ही है बट मेरे पॉडकास्ट पे नया इट्स लाइक एंजल हीलिंग के बारे में आप बताना चाह रहे थे कि एंजल हीलिंग या एंजल थेरेपी, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपने एक और नई चीज़ बताई, एंजल कार्ड्स जो डिफरेंट हैं टैरो रीडिंग से। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कि व्हाट इज एंजल हीलिंग या एंजल थेरेपी क्या है, कि क्या सच में एंजल्स होते हैं, या तो कैसे आप थोड़ा डिफाइन करें इस चीज को। एंजल्स जब हम इस धरती पर आते हैं और हमारे आने से पहले ही यूनिवर्स ने एंजल्स हमारी रक्षा के लिए और हमारी प्रोटेक्शन के लिए धरती पर भेजे। अब एंजल्स, जब हम एंजल्स के बारे में बात करते हैं, एंजल्स ऐसे लगता है कि एक आसमान की परियों के संग, व्हाइट कपड़ों में, और एक परी होती हैं। तो एंजलस जो वर्ड है ये एक ग्रीक वर्ड है, तो इसका मतलब होता है मैसेंजर, सो गॉड्स मैसेंजर, ह्यूमन टू यूनिवर्स। तो बेसिकली जो एंजल्स होते हैं ये मैसेंजर्स होते हैं, गॉड के मैसेंजर होते हैं, जो कि हमारे रक्षा के लिए, हमारी हेल्प के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। ओके, तो इन टर्म्स ऑफ पॉजिटिविटी, यस, ये भी एक एनर्जी है, पॉजिटिव एनर्जी है। हम जब धरती पे आते हैं तो हमारे साथ बहुत सारी यूनिवर्स पॉजिटिव एनर्जी को सेंड करता है, जो कि हमें टाइम जब हमें जरूरत होती है तो वो हमारी मदद कर सके, हमें गाइड कर सके। तो एंजल गॉड्स मैसेंजर हैं और वो हमारे लिए यूनिवर्स और ह्यूमन के बीच में एक मैसेंजर का काम करते हैं। तो कभी कभी आपने सुना होगा कि जैसे कोई घटना घटने वाली होती है या घटती है, तो अचानक से कोई ऐसी एनर्जी आपको प्रोटेक्ट कर लेती है। तो फिर हम कहते हैं कि पता नहीं कौन परमात्मा, भगवान का जो फरिश्ता या यूनिवर्स ने हमें कोई एंजल्स को भेजा है जिसने हमें सेव कर लिया। एंजल्स पॉजिटिव एनर्जी होते हैं और एंजल्स लाइक आपको हर वक्त आपके साथ रहते हैं और आपके इंटरफेयर नहीं करते आपकी लाइफ में। और जब आप इनसे मदद मांगते हैं तभी ये आपकी आकर के मदद करते हैं। तो ये एनर्जी हमारे अराउंड ही रहती है। यस, हमारे अराउंड ही, बट एक पर्सन के साथ
दो एंजल्स हमेशा रहते हैं, तुम्हारे आपके गार्डियन एंजल होते हैं Okay. और आपको गाइड करते हैं, और जब वो देखते रहते हैं कि आपको कहाँ मदद की ज़रूरत है, वो तभी मदद करते हैं जब आप उनसे मदद मांगते हैं। अच्छा, तो हमेशा हर पर्सन के साथ दो एंजल्स। हाँ जी, वो एनर्जी कह लीजिए या पॉजिटिव एनर्जी जो होती है वो आपके साथ रहती है। एंजल, और एंजल ह्यूमन बीइंग के भी होते हैं, एंजल एनिमल्स और प्लांट्स के भी होते हैं। ओके। हाँ जी। अच्छा, ये भी इंटरेस्टिंग बात है। हाँ जी। तो हाउ दिस थेरेपी वर्क, मतलब आप जैसे एंजल थेरेपी की सिखाते हैं, बताते हैं, लोगों की मदद करते हैं इससे, तो हाउ दिस वर्क? मैंने लाइक 2014 से जी। मैंने सबसे ज्यादा काम एंजल के साथ ही किया है। Okay. और इसके मुझे बहुत अच्छे रिजल्ट मिले हैं इनकी ही हीलिंग से और एंजल कार्ड से। जी। कार्ड के बारे में हम बाद में बात करेंगे। तो इनके साथ मैंने बहुत सारी हीलिंग करी है। और एंजल की एक बहुत इंटरेस्टिंग बात है कि एंजल आपको कभी नेगेटिव मैसेज नहीं देते हैं। Okay. ये हमेशा, इनके जो भी मैसेज होते हैं, इनके हमेशा पॉजिटिव ही मैसेज होते हैं। ओके। हाँ जी। तो ये वर्क मतलब हमारे अकॉर्डिंग करते हैं, लाइक हम किसी के लिए कुछ गलत करना चाहें, हमने अपने एंजल भेज दिया, या मतलब कुछ ऐसा इसमें भी होता है जैसे नहीं, लाइक तंत्र में नहीं, होता है? नहीं, ये एंजल एक बहुत ही प्योर, डिवाइन एंड पॉजिटिव एनर्जी है। जैसे कि ऑकल्ट्स की किसी भी हम एनर्जी के साथ काम करेंगे तो वो पूरी ऑकल्ट ही लाइक पॉजिटिव एनर्जी से पॉजिटिव ही हम काम कर सकते हैं। ये किसी के बारे में हम नेगेटिव सोच नहीं सकते हैं, और कोई भी ये तंत्र मंत्र नहीं है। और ना ही जैसे कभी कभी क्या होता है कि सोच, एंजल नाम एज इंग्लिश नाम होता है तो वो लगता है कि शायद ये क्रिश्चियनिटी से बिलोंग करते हैं। और ना ही जैसे कभी कभी क्या होता है कि सोच, एंजल नाम एज इंग्लिश नाम होता है तो वो लगता है कि शायद ये क्रिश्चियनिटी से बिलोंग करते हैं। बट इनका कोई भी धर्म या कोई भी जाति नहीं है। एक परमात्मा के, गॉड के द्वारा भेजी हुई, यूनिवर्स और ह्यूमन के बीच की एक मैसेंजर का काम करते हैं, मैसेज देते हैं, और हमें हमेशा प्रोटेक्शन में रखते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं। टाइम टाइम पर हमें वो अवेयर भी करते हैं, सूचना भी देते हैं कि आपको यहाँ से मतलब प्रोटेक्ट रहना चाहिए। तो ये मैसेज, जैसे मैसेंजर आपने बोला, तो ये मैसेंजर दोनों साइड काम करते हैं, मतलब हमें कुछ गॉड को मैसेज पहुंचाना है कि हमें चाहिए तो भी वर्क करता है। जैसे हाँ जी, जैसे कि आपका कोई क्वेश्चन है, जैसे कि हमेशा किसी भी मॉड्यूलिटी के साथ काम करें या किसी भी टूल के साथ काम करें तो हमारे मोस्टली 4 एरिया से ही हमें कवर करने पड़ते हैं। ये चाहे वो रिलेशनशिप हो या कैरियर हो, हेल्थ हो या मनी वाइज, है ना। तो यही एक ह्यूमन बीइंग के ज़्यादा इनके ऊपर काम करना पड़ता है। तो आपको देखना पड़ता है कि आपको क्या चाहिए, आपकी क्या प्रॉब्लम है, तो उसके अकॉर्डिंग और इनको इन्वोक किया जाता है और इनके साथ हीलिंग करी जाती है। और यह इस तरह ही से हम, अगर नॉर्मल जैसे पूजा पाठ के तो लोगों को स्टेप बताए हैं, हाउ पूजा पाठ वर्क या तंत्र मंत्र कैसे वर्क करता है। तो जैसे अभी आप एंजल थेरेपी एक्सपर्ट हो, तो हाउ दिस थिंग वर्क, मतलब हर प्रॉब्लम के लिए हर अलग एंजल्स कुछ होती हैं, या मतलब काम कैसे होता है, थोड़ा एक्सप्लेनेशन होगा तो बहुत अच्छा रहेगा। ऑफ कोर्स, वेरी इंटरेस्टिंग। हाँ, ये एंजल्स लाइक आर्क एंजल माइकल है आपकी प्रोटेक्शन के लिए, वो गार्ड है। आर्क एंजल शैम्बुल है, लक के लिए है। तो इसी तरह लाइक 13 एंजल्स एंड 13 मोर देन 13 एंजल्स होते हैं उनके। आर्क एंजल माइकल, आर्क एंजल शैम्बुल, आर्क एंजल रुफेल, आर्क एंजल गैब्रियल। तो वो सब जैसे आप कौन सी हीलिंग करने चाहते हैं तो उस हिसाब से आपको एंजल को इन्वोक करना पड़ता है और एंजल से मदद मांगनी पड़ती है। तो आप इस तरह आप हीलिंग कर सकते हैं। हाँ जी। और जैसे कि जैसे रेकी है, हम रेकी को कॉल करते हैं, और जब आपके पास बहुत सारी मॉडलिटीज होती हैं तो आप जैसे रेकी को कॉल करेंगे या फिर लाइक यूनिवर्स से प्रेयर करेंगे और आंखों को बंद करके ध्यान करके
उनको जो जिन जिन एंजल को लाइक आपको लव के लिए करना है तो आप आर्कएंजल शैमुएल को बुलाएंगे, और आर्कएंजल माइकल को तो हमेशा ही बुलाना है, क्योंकि हमें कोई भी लाइक कोई भी हीलिंग करने से पहले हमें प्रोटेक्शन की ज़रूरत होती है। तो आर्कएंजल माइकल हमें प्रोटेक्शन देते हैं, और आर्कएंजल माइकल, आर्कएंजल रुफेल, आर्कएंजल शैमुएल, आर्कएंजल ऐसे बुला के, और जो आपको जिस काम के लिए, हेल्थ के लिए, लव के लिए और कैरियर के लिए करना है, तो उसी एंजल को बुला करके और इन्वोक करेंगे, तो उनके साथ आप लाइक हीलिंग करेंगे। ओके। हाँ जी। तो मतलब हर चीज के लिए अलग एंजल कॉल हाँ करना जी। पड़ता है। तो फिर भी कितने मैक्सिमम एंजल्स होते हैं? मैक्सिमम जैसे 13 एंजल्स को मैक्सिमम है ओके। ना, और उसके अलावा भी लाइक बहुत सारे एंजल्स होते हैं। सबका लाइक अपना अपना वो रहता है ना, अपना अपना तरीका रहता है कि कितना डीप जाते हैं, किन के साथ काम करते हैं। जब आपको एनिमल को हीलिंग करनी है तो उनके एंजल्स हैं, आपको प्लांट को हीलिंग करनी है उनके एंजल्स हैं, और जब हमें अपनी हीलिंग करनी है तो उनके एंजल्स भी हैं। ओके। तो ये भी एक इंटरेस्टिंग टॉपिक आपने बताया कि प्लांट्स की हीलिंग, एनिमल्स की। हाँ जी। ये क्या मतलब कैसे वर्क करता है ये? जैसे हम किसी भी प्रकार की हीलिंग करते हैं, तो जैसे हमारे प्लांट मुरझा रहे हैं, प्लांट अच्छे नहीं हो रहे हैं, एंड जब हम प्लांट को तरोताज़ा करना चाहते हैं या अच्छा अपने गार्डन को बनाना चाहते हैं, तो हम जैसे जिस तरह की आपको पता होगा रेकी से भी प्लांट्स की हीलिंग कर सकते हैं, रेकी द्वारा भी लाइक एनिमल्स की हीलिंग कर सकते हैं। इसी तरह हम एंजल द्वारा भी प्लांट्स की, एनिमल्स की, ह्यूमन बीइंग की, किसी भी प्रॉब्लम की हीलिंग कर सकते हैं। ओके। तो मतलब अपने पेट को भी हम हाँ जी हील कर सकते हैं, प्रॉब्लम चल रही है कर सकते हैं। जी हाँ। ओके। एंजल्स को बुलाने के लिए सबसे पहले हम कंफर्टेबल पोजीशन में बैठेंगे, आंखों को बंद करेंगे, और जिस भी आप गुरु को मानते हैं, आपके कुछ बीज मंत्र है, उनको भी आप चैंट करेंगे और यूनिवर्स के साथ कनेक्ट करेंगे। अपनी जितनी भी आपकी इंट्यूटिव पावर है और आपकी एनर्जी, जिस तरह आप काम करते हैं, और उनको आप आंखें बंद करके विजुलाइज करेंगे कि एक ब्रह्मांड से, यूनिवर्स से वाइट गोल्डन लाइट जो आपके सहस्त्रार चक्र के द्वारा एंजल आपके अंदर लाइक प्रवेश कर रहे हैं, और आप उनको ध्यान करके और उनके साथ आप जो भी हीलिंग करना चाहते हैं उनको इन्वोक करके। एंजल्स को फ्रेग्रेंस बहुत पसंद है। आप उनके मन पसंद, उनके अपने अपनी पसंद की फ्रेग्रेंस होती है। तो उनके जैसे लव के लिए होगा तो रोज फ्रेग्रेंस लेंगे, उनको लेवेंडर की फ्रेग्रेंस बहुत पसंद है, किसी भी तरह की उनको बहुत फ्रेग्रेंस, कैंडल्स उनको पसंद है। स्थान होता है जहाँ पर हम अपने एंजल्स को या हमारा जो भी बना होता है, अल्टर बोलते हैं उसे, और उनके ऊपर हम एंजल्स को ये फ्रेग्रेंस लगाएंगे, कैंडल जलाएंगे, तो फिर इन्वोक करके हीलिंग करेंगे। तो बेसिकली एंजल थेरेपी या एंजल इट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी हो गया कि जो हमें गॉड से कनेक्ट करती है और हमारी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन देती है। और डिवाइन को कोई मैसेज देना है तो उनके थ्रू आता है, और हमें कोई चीज़ की डिमांड है या कोई मैसेज हमारा भी है तो भी उनके थ्रू जाता है। बेसिकली डेफिनेशन ये। तो फिर एंजल कार्ड्स क्या हुए? लाइक टैरो कार्ड्स मैंने सुने, उसमें सम कार्ड्स होते हैं तो उसके अकॉर्डिंग सब प्रेडिक्शन रहते हैं। तो हाउ एंजल कार्ड्स वर्क? एंजल कार्ड्स, टैरो कार्ड्स जो होते हैं, टैरो कार्ड में हम जब भी हम क्वेश्चन करते हैं, अपनी प्रॉब्लम को जानना चाहते हैं, तो जैसे कि टैरो का तो आपको पता ही है कि हमारी बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है, तो हम जानना चाहते हैं कि व्हाट इज नेक्स्ट नाउ, व्हाट अब हम क्या करें, उसकी रेमेडी क्या हो। तो कार्डों के द्वारा थोड़ी क्लियरिटी मिल जाती है कि हमारा चल क्या रहा है और आगे हमने करना क्या है, हमने पीछे किया क्या। तो इसी तरह जो टैरो कार्ड होते हैं, जब हम वो टैरो कार्ड करते हैं तो उसमें नेगेटिव और पॉजिटिव मैसेज आते हैं। ओके। जब हम एंजल
एंजल टैरो करते हैं तो उसमें एंजल के द्वारा आपको मैसेज आते हैं ओके कि, और सभी मैसेज पॉजिटिव होते हैं, उनके कार्ड में कोई नेगेटिव मैसेज नहीं होता है। ओके तो वो मैसेज आपकी गाइडेंस के लिए होते हैं और आपको गाइड करने के लिए होते हैं और आपको मैसेज देते हैं कि अब आप ये करिए, ऐसे करिए। एंड जैसे टैरो कार्ड में 78 कार्ड्स होते हैं, इसी तरह एंजल कार्ड में भी 78 कार्ड्स होते हैं। ओके ओरेकल कार्ड है वो 44 ही कार्ड होते हैं, उसमें से खाली 78 कार्ड्स टैरो में होते हैं। ओके बट एंजल टैरो के भी 78 होते हैं और ओरेकल कार्ड्स होते हैं उसमें 44 कार्ड्स होते हैं। ओके और ये कार्ड आपको मैसेज देते हैं। जैसे सबका अपना अपना तरीका होता है इन कार्ड्स के साथ कनेक्ट करने का, एनर्जी के साथ कनेक्ट करने का। तो जैसे मैं जिस तरह इन कार्डों के साथ जो मैं हीलिंग करती थी, पहले मैं क्लाइंट्स आते हैं जो आपकी परमिशन लेंगे कि पहले मैं जरा देख लूंगी कि क्या सिचुएशन क्या थी, क्या चल रही है। तो मैं 3 कार्ड स्प्रेड करती हूँ, फिर 3 उसके बाद 3 आते हैं कि क्या करना है और फिर सोल्यूशन आता है। ओके तो बाकी फिर जो उनके क्वेश्चन होते हैं उनके हिसाब से उनको बताया जाता है। तो बेसिक मेजर डिफरेंस ये हुआ कि टैरो कार्ड में हम छोटी छोटी चीजें जान सकते हैं और इसमें मेजर जो डिवाइन का मैसेज है वो डायरेक्ट हमें मिलता है। हाँ, आपको पॉजिटिव मैसेज मिलता है, बिल्कुल। हाँ, और ये जैसे आपने पहले बोला कि इनका एंजल्स का काम है कि जो हम चाहते हैं, जो कुदरत से चाहते हैं, जो हम यूनिवर्स से चाहते हैं, तो ये हमारे लिए मैसेंजर का काम करते हैं, हमारी मदद के लिए यूनिवर्स से मैसेज लेकर आते हैं, पॉजिटिव मैसेज हमें गाइड करते हैं, हमें एनर्जाइज करते हैं, हमें हील करते हैं। ओके तो एंजल थेरेपी को जैसे हम नॉर्मली अपनी लाइफ को इम्प्रूव करने के लिए यूज कर सकते हैं क्या? जी हाँ, आप कभी भी एंजल्स को जब भी चाहे आप यूज कर सकते हैं। आप कहीं भी बैठ के उनको बुला सकते हैं, उनका ध्यान कर सकते हैं, उनको इन्वोक कर सकते हैं। प्रोटेक्शन के लिए तो एक एनर्जी आपके पास रहती ही है। आपने देखा है बच्चा जब छोटा होता है तो वो अकेला कितनी बार होता है, बट वो कहीं पर ऐसी डेंजर जगह में भी होता है तो लेकिन वो जल्दी से गिरता है तो अपने आप को बचाता है। तो कहीं ना कहीं जो पॉजिटिव एनर्जी, डिवाइन एंजल्स, जो हमारी पॉजिटिव एनर्जी हमारे इर्द गिर्द रहती है, तो वही एंजल के स्वरूप दिखाई नहीं देते हमें एंजल, तो वो एनर्जी के रूप में हमें हमेशा बचपन से ही प्रोटेक्ट करते हैं। ओके आप एंजल्स के द्वारा अपने ऑरा को भी एक्सपांड कर सकते हैं, अपने चक्रास के ऊपर भी काम कर सकते हैं। एंजल अपने चक्रा को भी बैलेंस करना है, अपने चक्रास को भी एक्टिवेट करना है। और एंजल, क्रिस्टल के एंजल हर एक चक्रा के कलर्स के क्रिस्टल के एंजल्स मिलते हैं ना, उनके साथ आप काम करिए। एंजल्स को आप अपने पास रखिए, क्रिस्टल की एंजल को अपने पास रखिए और उनसे लाइक कनेक्ट रहिए। तो ऑलमोस्ट आपने ये बताया कि मेजरली 13 एंजल्स हमारे लिए काम करती हैं। सॉरी, हमारे लिए काम नहीं करती, मतलब हमारे को हेल्प करती हैं सभी के लिए। ओके तो इन सब के डिफरेंट रोल रहते हैं क्या हमारी लाइफ में सब? ओके तो जैसे नॉर्मल पर्सन को भी एंजल थेरेपी से हेल्प खुद की करनी हो एंजल्स को कॉल करके, तो जैसे लोगों की हर टाइप की प्रॉब्लम है, किसी को फाइनेंसेस की, किसी को लव की, किसी को करियर की, हर टाइप की प्रॉब्लम है सबको। हमारी ऑडियंस में से सबको कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है ही है। तो आप एंजल, कौन सी एंजल कैसे काम करती हैं और कैसे हम उनसे हेल्प ले सकते हैं? तो आर्कएंजल राफेल मास्टर हीलर है। ओके अगर आप किसी भी प्रकार की हीलिंग करना चाहते हैं तो आप आर्कएंजल राफेल के साथ करेंगे। एंड जैसे कि हर आप 3-4 एंजल्स को एक साथ भी बुला सकते हैं। ओके यस, जैसे प्रोटेक्शन के लिए एंड हीलिंग के लिए आर्कएंजल माइकल को प्रोटेक्शन के लिए, हीलिंग के लिए, प्यार के लिए, हर चाहे वो वर्क एरिया हो, चाहे वो मनी बिजनेस एरिया हो, कैरियर हो, लव हो और हेल्थ हो, तो हमें प्रोटेक्शन, प्यार
और हीलिंग की जरूरत तो हर एरिया में ही पड़ती है। ओके हाँ, तो आप 2 3 4 एंजल, एक मेन एंजल रहेंगे जो आपको प्रॉब्लम है, जैसे लव की प्रॉब्लम है तो आर्कएंजल शैमुएल रहेंगे, और प्रोटेक्शन के लिए आर्कएंजल माइकल रहेंगे। आर्कएंजल राफेल मास्टर हीलर है। ओके किसी भी प्रकार की हीलिंग करने के लिए आप आर्कएंजल राफेल को कॉल करेंगे और अपना हीलिंग प्रोसेस करेंगे या उनको इन्वोक करेंगे। ओके तो हाउ टू इन्वोक एंजल्स? इन्वोक करने के लिए आप कंफर्टेबल पोजीशन में बैठेंगे, ध्यान मुद्रा में आप बैठेंगे और आराम से आंखें बंद करके अपना सारा ध्यान थर्ड आई चक्रा पर लेकर आएंगे। ओके धीरे धीरे आपने क्राउन चक्रा पर लेकर जाना है और एक अपनी यूनिवर्स से गोल्डन, पिंक, सिल्वर एक रेज को आते हुए सहस्त्रार चक्रा से अपने थर्ड आई चक्रा पर लेकर आएंगे। वहाँ अपने जिस भी एंजल के बुलाया है आप उनको विजुअलाइज करेंगे, धीरे धीरे ध्यान करेंगे और जो भी आपकी प्रॉब्लम है, आप जो भी उनसे मदद मांगना चाहते हैं उसके बारे में विजुअलाइज करके उसके बारे में आप मन ही मन उनसे प्रार्थना करेंगे, उससे मदद मांगेंगे। ओके कैंडल इनको बहुत पसंद होती है तो आप एक कैंडल जलाएंगे और फ्रेग्रेंस लगाएंगे। और जैसे क्रिस्टल की एंजल्स होती हैं तो आपने जो भी जिस भी एंजल के साथ आपके पास है या काम करते हैं जिस भी एंजल के साथ, तो ये एक ना होता है कि जब बहुत सारी एंजल्स होती है ना, लाइक अपने 7 चक्रा के हिसाब से एंजल्स क्रिस्टल की एंजल होती है, तो जो आपको ज्यादा जिनके साथ एनर्जी कनेक्ट होती है, कभी कभी जैसे आपके पास वो एंजल्स रहती है, आप उनको वो आप अपने पास रख सकते हैं और वो उनके साथ आपकी एनर्जी बहुत कनेक्ट हो जाती है। ओके तो उनके ऊपर एंजल्स के ऊपर आपको फ्रेग्रेंस लगानी है और कैंडल्स लाइट करना है और या इस तरह आप उनको इन्वोक करेंगे और उनके साथ जो भी उनको आप मैसेज देना चाहते हैं, जो भी आप उनसे मदद मांगना चाहते हैं, तो आप प्रार्थना उनसे करेंगे और मदद मांगेंगे। तो आपके अकॉर्डिंग बेसिकली हर एंजल का अलग वर्किंग है। तो मैम जैसे लोगों को वेल्थ की प्रॉब्लम रहती है, अपने बिजनेस में प्रॉब्लम रहती है, तो वेल्थ के लिए या बिजनेस के लिए कौन सी एंजल को हम कॉल करके गॉड तक अपना मैसेज पहुंचा सकते हैं और अपनी इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं? ओके, वेल्थ एंड प्रोस्पेरिटी के लिए आर्कएंजल सैचुअल को हम कॉल करेंगे। इनको तो हम करेंगे ही, साथ में हमें हर एरिया में काम करने के लिए प्यार, प्रोटेक्शन और की कम्युनिकेशन की जरूरत होती है। तो हम आर्कएंजल शैमुएल, आर्कएंजल माइकल, आर्कएंजल गैब्रिएल को भी साथ में कॉल करेंगे। और आप किसी भी अपने गुरु का मंत्र, ईस्ट का ध्यान करते हैं या आपने रेकी की हुई है, तो अपने सभी मॉडलिटीज को जैसे हम इन्वोक करके बुलाते हैं, तो उन सबको आप इंक्लूड कर सकते हो। और जैसे मैंने पहले आपको बताया है कि आपने बहुत ही लाइक मेडिटेशन पोजीशन में बैठेंगे, फ्रेग्रेंस का यूज करेंगे और आप अगर लेटर लिखना चाहे तो लेटर भी लिख सकते हैं। ग्रीन कलर का आप एक पेपर लेंगे, ग्रीन कलर के पेपर के ऊपर आपको किस तरह की प्रकार की नौकरी चाहिए, क्या आपका कौन सा बिजनेस करना चाहते हैं और कहाँ पर आपने अप्लाई किया है, वो सारी बातें आप पेपर के ऊपर, ग्रीन पेपर के ऊपर लिखेंगे और उसको फोल्ड करके जहां भी आपकी पूजा का स्थान है या आपके पास एंजल का अल्टर बनाया हुआ है, आप उसमें 11 डेज के लिए और 21 डेज के लिए या 45 डेज के लिए रख सकते हैं। और रोज ही एक समय जब भी आपका बैठ के आप ध्यान करना है, मैनिफेस्ट करना है, या तो ये आपको बहुत जो भी आपकी इच्छा पूर्ति के लिए मदद करेंगे। ओके, दिस इज फॉर वेल्थ हो गया। यस, तो वेल्थ एंड प्रोस्पेरिटी। ओके, तो जब जिनको रिलेशनशिप में प्रॉब्लम रहती है या मैरिज रिलेटेड प्रॉब्लम्स है, रिलेशनशिप बेसिकली लव, ओके, या वो लाइक रिलेशनशिप में प्यार की कमी, चाहे वो मैरिड हो चाहे वो अनमैरिड हो, चाहे लाइक हम एक्स्ट्रा मैरिटल की बात नहीं करेंगे, वो करते नो नेगेटिविटी। यस, सो चाहे वो लव रिलेशनशिप
हो या वो फैमिली रिलेशनशिप हो, तो आर्कएंजल शैमुएल को कॉल करेंगे और उस प्यार के लिए हम रेड या पिंक कलर के पेन से लिख सकते हैं व्हाइट पेपर के ऊपर, या पिंक पेपर या रेड पेपर के ऊपर ब्लू पेन से लिख सकते हैं। ओके, उनका नेम लिखना। हाँ, नेम लिखेंगे, लाइक आप उनका नाम लिखेंगे, अपना नाम लिखेंगे, उनका नाम लिखेंगे और एंजल से प्रेयर करेंगे कि अपने लव के लिए, आपके जो अंडरस्टैंडिंग के लिए, जो भी XYZ, हाँ, जो भी विश है उनकी उससे- फोटो भी आप Okay. नीचे रख के इसी तरह आप 11 डेज एंड 21 डेज या 45 डेज के लिए रख सकते हैं। ओके। क्या आप लव के लिए आप पिंक कैंडल जलाइए, प्रोस्पेरिटी के लिए जब आप इन्वोक करेंगे या हीलिंग के लिए बैठेंगे तो आप ग्रीन कैंडल जलाइएगा। और कभी कभी कि हमारे पास ऐसी स्थिति होती है कि हमारे पास कैंडल नहीं है, Yes. किसी भी एंजल को इन्वोक करने के लिए आप कोई भी लेवेंडर ऑयल ले लीजिए या रोज ऑयल ले लीजिए फ्रेग्रेंस के लिए, एंड व्हाइट कैंडल तो सबके यहाँ होती है, तो व्हाइट कैंडल जला लीजिए ओके। और वहां बैठ के प्रेयर कीजिए, और जो भी आप मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, जो भी आप मैसेज यूनिवर्स को देना चाहते हैं, जी। तो आप उस पर दे सकते हैं। एंड सबसे लास्ट, मतलब हेल्थ के बिना तो आई थिंक वेल्थ भी बेकार है, रिलेशनशिप भी बेकार है, तो हेल्थ के लिए कौन से मेजर? हीलिंग के लिए, हेल्थ के लिए, Okay. किसी भी एरिया में आपको कोई भी प्रॉब्लम्स है या हील करना चाहते हैं उसे, आप तो आर्कएंजल रोफेल को आप कॉल करेंगे। सेम प्रोसेस सेम प्रोसेस सेम रहेगा। कि पेपर या में? या आप कैंडल से लिए है, कैंडल एंड फ्रेग्रेंस, और उसी तरह वही प्रोसेस रहेगा। आप लेटर लिख सकते हैं, मेडिटेशन कर सकते हैं, उनका ध्यान कर सकते हैं। ओके। जी। और जनरल मतलब ये तो था स्पेसिफिक एंजल्स के लिए की गई, ये मेरा हेल्थ का प्रॉब्लम है, रिलेशनशिप का प्रॉब्लम है, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है बट लाइफ में पॉजिटिविटी चाहिए, कुछ जर्नल भी कर सकते हैं क्या? जी हाँ, जनरल आपने जिस तरह हम किसी भी ईस्ट का, किसी भी गुरुओं का, कोई भी ध्यान मंत्र का करते हैं, इसी तरह जो भी अब जब एंजल के साथ आप काम करना शुरू कर देते हैं ना, आपको अपने आप एंजल के साथ वो एनर्जी आपकी कनेक्ट हो जाती है। Okay. आपको प्यार हो जाता है, तो आप कि जैसे आप एंजल लेने जाएंगे या क्रिस्टल की कोई भी एंजल होगी, जैसे 7 चक्रा के लिए जैसे आपने एमेथाइस्ट की या रोज क्वार्ट्ज की एंजल ले लें, या वाइट, उनका क्या, वाइट क्रिस्टल वाला एमिथ नहीं, सिंपल वो वाइट ही है ना, तो वो कट कर देना, तो उन एंजल्स के साथ भी आप काम कर सकते हैं। ओके, फॉर जनरल प्रोटेक्शन। हाँ जी, जनरल प्रोटेक्शन, पॉजिटिविटी के लिए। ओके। हाँ जी। तो थैंक यू सो मच मैम, आज आपने बहुत सारी चीजें हमें सिखाई, समझाई कि हाँ, एंजल थेरेपी इज नॉट लाइक दैट वो कुछ परियों की कहानी है या कुछ ऐसा, कुछ नेगेटिविटी है, कुछ ऐसा नहीं है। नहीं, नेगेटिविटी तो बिल्कुल नहीं है, ये तो एंजल्स तो बस प्यार और प्रोटेक्शन और आपकी मदद के लिए हमेशा तैयार हैं। हाँ जी। जस्ट टू बस कनेक्ट विद गॉड, कोई किसी भी हम उससे धर्म से हो, कोई लेना देना नहीं, किसी भी धर्म से, किसी भी जात से, क्रिश्चियनिटी से इनका कोई लेना देना नहीं है। ये गॉड के मैसेंजर है, ह्यूमन टू यूनिवर्स। जो भी हम चाहते हैं, जो भी हम, कभी कभी हमें कुछ आंसर जो नहीं मिलते हैं, तो उन सवालों के जवाब चाहते हैं, तो आप अपनी एंजल को कॉल करिए, यूनिवर्स से कनेक्ट कीजिए और अपने सवालों के जवाब पाइए। थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू सो मच।